सभी सभी लोग ट्रेनिंग सेशन अच्छा से ले, डिसिप्लिन में ले, अगल बगल बात ना करे। कई ऐसे लोग हैं अगल बगल बात कर रहे हैं, इधर देख रहे उधर देख रहे। ध्यान पूर्वक से एक एक पॉइंट, एक एक बात, लाखों का बात है, सुनने समझने की कोशिश कीजिए। जो बिजनेस में हम लोग को एक इंसान किस तरह आज 18 साल में किस तरह सक्सेस किए, वो सक्सेस किए क्या क्या किए वो बता रहे हैं, उनके बात के पॉइंट को समझिए, सुनिए, ठीक है, इधर उधर नहीं ध्यान रखिए, मैं सब देख रहा हूँ। हेलो, आगे सभी लोग? जी सर। जी भैया, जी भैया, सब लोग आ गया। वेरी गुड, चलो स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट किया जाए। हाँ भैया, जी भैया, जी जी जी। ठीक 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 ठीक। तो मैं अपनी सक्सेस स्टोरी बता रहा था, है ना। यस, मैं अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहा था। तो आपने अभी अचीवमेंट आपने देखा, बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, फॉरेन ट्रिप, नेशनल ट्रिप, चाहे घर हो, रहने के लिए घर है, घूमने के लिए गाड़ियां हैं, बाइक है, सारे शौक पूरा हो रहे हैं स्मार्ट वैल्यू से। और जीने के लिए पैसा चाहिए। क्या चाहिए? हेलो, पैसा चाहिए। तो स्मार्ट वैल्यू अपना दे रहा है ना। स्मार्ट वैल्यू में आप देखोगे तो आप डायमंड बनोगे ना, तो एक इंसान एक साल में डायमंड की जो अर्निंग होती है, बोनस प्लस इंसेंटिव दोनों मिला के अप्रॉक्स 36 लाख से लेके 40 लाख तक, मतलब 36 लाख से 40 लाख का अर्निंग करता है एक डायमंड। एक बंदा का कोई क्रॉन बनता है ना, तो क्रॉन में अर्निंग होता है 60 लाख। प्रिंस बनता है ना, तो उसकी अर्निंग होती है 90 लाख अप्रॉक्स। अब कोई बंदा इंपीरियल बनता है ना, 1 करोड़ प्लस अर्निंग करता है, 1 करोड़ एक साल की। तो आप अनुमान लगा लेना, इसमें हम बोलेंगे नहीं क्या करते हैं, तो लेवल से अनुमान लगाना, ठीक है। तो रहने के लिए घर चाहिए, वो हो गया। चढ़ने के लिए लाइफस्टाइल के लिए गाड़ियां चाहिए, वो भी है अपने पास, एक दो गाड़ियां नहीं, 4-4 5-5 गाड़ियां की काफिला है ना। और जिंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए, वो स्मार्ट वैल्यू से हर सब मिलता है। ऐसा जिंदगी कहाँ मिलता है दोस्त, आप बताओ। इतना मजेदार जिंदगी कहीं मिल सकता है? कोई नौकरी चाकरी में मिलेगी है? नौकरी करोगे जिंदगी पेंडुलम बन जाएगी, 10 से 4, 10 से 4 जिंदगी पेंडुलम, ऐसे ऐसे 10-4, 10-4, 10-4 पेंडुलम वाली जिंदगी बनेगी, ठीक है। तो नौकरी में ऐसी जिंदगी नहीं मिलेगी, समझ पा रही बात। अब रही बात पैसा कमाना कहाँ से पड़ता है, कहाँ कहाँ अर्निंग का सोर्स है। पैसा एक लोग अर्निंग का सोर्स बनाता है नौकरी करके, लेकिन इस बात की गारंटी है नौकरी में कि आप भूखा नहीं मरोगे, लेकिन इस बात की भी गारंटी है कि आप जिंदगी जियोगे भी नहीं, कोई बड़ा करोगे भी नहीं। दूसरी बात अगर बोलेंगे बिजनेस में, तो बिजनेस आप करने जाओ तो बिजनेस के लिए चाहिए पूंजी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल। बिना पूंजी का बिजनेस कोई भी नहीं होता है। आपको बिजनेस करने के लिए कैपिटल चाहिए, जगह चाहिए, रिस्क चाहिए, लगेगा, टाइम लगेगा, बहुत तरह का हैजेट, टेंशन है, कंपटीशन है, चला तो चला, नहीं चला तो गयो, है ना। बहुत सारे इस तरह का केसेस आते हैं। अभी आप लॉकडाउन में देख लेना, कई का बिजनेस है, कई बड़ी बड़ी कंपनियां आज धराशायी हो गई। बिग बाजार इतनी बड़ी कंपनी थी, रिटेल किंग बोला जाता था,
आज वो बिग बाजार निकल गई हाथ से, रिलायंस का हाथों बिक गई, है ना। आप बड़े बड़े आप धुरंधर बिजनेसमैन को देखोगे सब जीरो हो गया, है ना। लेकिन एक डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री थी जो हिली नहीं, बुनियाद तक नहीं हिली। डायरेक्ट सेलिंग और अपग्रेड हो गई। क्यों क्यों हो गई भाई? कि इस बिजनेस में सबसे पहली बात है, कोई पूंजी नहीं लगता, कोई कैपिटल नहीं लगता। तो जिस धंधा में कैपिटल नहीं लगता वही धंधा करना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हम यस लोग भैया। ने भी इस धंधा में पूंजी नहीं लगा, किसी का भी नहीं लगा, क्योंकि आप जो खर्च कर किए एक बार किए, उसका वैल्यू फॉर मनी आपको बहुत पहले मिल गया, ठीक है ना। दूसरी बात, रिस्क, जहां आपने लगाया नहीं तो रिस्क किस बात की, कोई रिस्क नहीं है। तीसरी बात, कंपटीशन, यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, कॉपरेशन है। आप बताइए, आज मेरी बात को आप लोग सुन रहे हो, क्या इसका चार्ज देते हो मेरे सुनने का? फिर आप मेरी बात को सुन रहे हैं, ये रात को 9 बजे 10 बजे रात को आप मेरे से सुन रहे हो मेरे बात को, क्या इसका चार्ज दे रहे हो? फ्री ऑफ कॉस्ट। ये क्या किया जा रहा है? आपको कॉपरेट किया जा रहा है, ये कॉपरेशन का बंदा है। लेकिन आप कोई राशन दुकान खोल लो, आप लॉस खा रहे हो, बगल वाला बोलो भैया हम लॉस खा रहे हैं, हमको ट्रेनिंग दीजिए बेनिफिट पाने का, कोई देगा? नहीं देगा, नहीं देगा। तो ये बिजनेस में कोई रिस्क नहीं है, कोई हेजेट टेंशन नहीं है, कोई तरह का क्या बोलते हैं, कंपटीशन की जगह का कॉपरेशन है। और रिटर्निंग का तो भाई 100 to 100% रिटर्निंग का है। आप इस बिजनेस पे पॉजिटिवली लगे रहेंगे, पॉजिटिवली कार्य करेंगे, इसका आज आउटपुट ऐसे से आउटपुट मिलेंगे ना, जो अनबिलीवेबल आउटपुट मिलेंगे, अनबिलीवेबल सक्सेस मिलेगा, एक्सीडेंटल सक्सेस मिलेगी, जो आप कभी कल्पना भी नहीं कर सो सकते। तो यही मैंने करा दोस्तों, मैंने इस बिजनेस में ब्लाइंड फेथ किया, ना बायां देखा ना दाया देखा, कूद पड़ा बिजनेस में, और इसको फुल टाइम करियर माना। फुल टाइम करियर मानने का आज परिणाम है आपके सामने। जो लड़का एक समय कभी रेंट देने के लिए पैसा हाथ में नहीं रहता था, खाना महीना के लिए नहीं जुगाड़ हो पाता था, लेकिन आज इसी स्मार्ट वैल्यू से ये लाइफस्टाइल देख पा रहे हैं दोस्तों। मेरे जितने भाई बहन सुन रहे हैं, मेरा बात को सब सुन रहे हैं, आप लोग हम यही बात बोलेंगे कि अपने जिंदगी का 18 साल से 25 साल 30 साल जो कीमती टाइम है ना, इसको बोलते हैं क्रीम टाइम, इसको बोलते हैं गोल्डन टाइम। गोल्डन टाइम है ये, बहुत कीमती टाइम है। इस टाइम को कभी गंवाना मत, मैं यही बात बोलूंगा। बहुत युवा पीढ़ी आज क्यों आज बेरोजगार है, इसका पीछे क्या रीजन है? इसका पीछे बहुत सारे बेरोजगार है, इसके पीछे बहुत सारे लोग। आज देखो युवा पीढ़ी आज क्या है, हाथ में अर्निंग नहीं है, हाथ में अर्निंग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो टाइम कमाने का टाइम है ना, अपना टाइम को वेस्ट करते हैं। लेकिन इस टाइम को जो इंसान अगर 18-20 साल से लेके 25 साल 30 साल अगर ये अपने भविष्य बनाने में टाइम लगा दे, तो क्या लगता है वो बंदा बेरोजगार रहेगा कि रोजगार पाएगा? रोजगार पाएगा। और खास करके याद रखना है स्मार्ट वैल्यू में, बहुत लोग क्या करते हैं ना, स्मार्ट वैल्यू में तो काम करते हैं, लेकिन क्या दो तरह के लोग काम करते हैं, एक होते हैं मन से काम करना, एक होता है बेमन से काम करना। मन और बेमन की परिभाषा समझो। आपके घर में आपकी मम्मी होगी, सिस्टर होगी, खाना बनाती होगी, देखना जिस दिन आपकी मम्मी का मूड अगर बढ़िया हो, आपकी आपकी सिस्टर के जिस दिन मूड बहुत अच्छा हो, खाना का टेस्ट बढ़ जाता होगा। उसी दिन अगर किसी दूसरे दिन मूड खराब हुआ हो, झगड़ा हो गया हो, माइंड में टेंशन हो, उस दिन का खाना का टेस्ट देखना डीपर हो जाएगा। ये होता है, क्योंकि अगर आप मन से अगर खाना बना रहे हैं तो उसका टेस्ट आ जाएगा, अब बेमन से बना रहे हैं टेस्ट डिफर हो जाएगा। उसी प्रकार आप पढ़ाई में भी होती है दोस्तों। आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, अगर बेमन से पढ़ाई कर रहे हो तो आपका रिजल्ट में भी डिफर आना तय है। लेकिन आप मन से पढ़ाई कर रहे हो
तो इसका रिजल्ट, इसका आउटपुट अच्छा आएगा। उसी प्रकार स्मार्ट वैल्यू की बात कर रहा हूँ। स्मार्ट वैल्यू तो बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन जो मन लगा काम करते हैं ना, वही अगला मजहर आलम बनता है, वही अगला कृपाल बनता है। राम क्या नाम है, कृपाल रखवार, जो अभी रूबी और गोल्ड अचीवर बन गया 2 आईडी से। वही बंदा लोग इतिहास रखता है। मन लगा के काम करना पड़ता है दोस्तों। अगर मन लगा के काम कर दिए तो इतिहास रच दोगे। आज हमको बहुत खुशी लगता है कि कृपाल रखवार जो है झांसी में अपना घर खरीदा। वाह, कितना बढ़िया लगता है यार ये बात सुन के। एक हमारा भाई जो है स्मार्ट वैल्यू करके एक खपड़े का मकान में रहने वाला बंदा एक बढ़िया सा बंगलो खरीदा। इससे बड़ा खुशी और क्या मिल सकता है, आप बताओ ना। राइट। एक बंदा जिसके घर में एक साइकिल, न्यू साइकिल ना हो, उस घर के बाहर में बाइक या स्कूटी खड़ी हो जाती है, इससे बड़ा खुशी और क्या मिलता है। इस उम्र में लड़का और लड़की लोग टाइम वेस्ट करते हैं अदर कामों में, इस उम्र में लोग करियर बना रहे हैं, करियर में फोकस है। इससे बड़ा खुशी और क्या मिल सकती है। आज इस उम्र के युवा पीढ़ी लोग बर्बाद होते हैं क्या चीज में, तो लोग इंटरनेट में बर्बाद होते हैं, फेसबुक में बर्बाद कर देते हैं टाइम, इंस्टाग्राम में बर्बाद करते हैं, रील्स में बर्बाद करते हैं, है ना, यूट्यूब में बर्बाद करते हैं। और जब बेरोजगार हो जाते हैं तो गवर्नमेंट को कोसते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ गवर्नमेंट ने मेरा नौकरी नहीं दिया, गवर्नमेंट ने मेरे को ये किया वो किया। अरे भैया आप ये सोचो, गवर्नमेंट नौकरी तो दे रही है। आपको लगता है कि राज्य सरकार नहीं दे रही, क्या केंद्र सरकार नहीं दे रही? दे रही है। आप लेने की कैपेसिटी होना चाहिए, हाँ या ना। आपके अंदर कैपेसिटी है तो ले लोगे, नहीं कैपेसिटी नहीं लोगे। क्या फ्री थोड़ी बढ़ती है, उसके लिए आपको योग्यता होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है जो बंदा अपना टाइम को वेस्ट करता है उसका आगे का टाइम भी वेस्ट होता है। इसलिए आपका सुनहरा मौका है स्मार्ट वैल्यू में भविष्य बनाने का दोस्तों। इससे बढ़िया मौका आपको कहीं नहीं मिलेगा। तन मन लगा के कार्य करो, मन लगा के कार्य करो, बेमन नहीं। हाँ एक बात मैं बोलूंगा, अगर आप ये काम तो कर रहे हो तो आपको चैलेंजेस आएंगे, टेंशन मत लेना। ये काम कर रहे हो तो लोग आपको बोलेंगे क्या कर रहे हो, लोग आपको घर से स्टार्ट करेंगे क्या कर रहे हो क्या कर रही हो, इसमें नहीं होता करियर, इसमें भविष्य नहीं बनता है, दूसरा काम देख लो, नौकरी देख लो, चाकरी देख लो, फलना करो ढिमका करो। लोग तरह तरह का मिसगाइड करते हैं, आप मिसगाइड मत होना दोस्त। आपको क्या लगता है शिव आनंद जो आपके सामने है अभी बात कर रहा है, ये इस बंदे का मुलाकात ऐसे इंसान से नहीं हुआ होगा, डेली होता था, लेकिन मेरी दृढ़ संकल्प ने हमको यहाँ पहुंचाया। दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा, ये दृढ़ संकल्प कि हम जिस मिशन में हम काम कर रहे हैं ये मेरा गेम चेंजर है, लाइफ चेंजर है, करियर चेंजर है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मेरा करियर चेंज करेगा, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से मेरी भविष्य उज्जवल होगी, ये मेरा यकीन विश्वास है। स्मार्ट वैल्यू से हजारों लाखों लोग अपनी करियर को बदले हैं, अपने जिंदगी में मिरेकल पाए हैं, तो मेरी जिंदगी में मिरेकल होगी, ये मेरा यकीन विश्वास है, मेरी दृढ़ संकल्प है। यहां से मैं हिलूंगा नहीं। मेरे को भी डिस्ट्रैक्ट करने आते थे, आपको भी डिस्ट्रैक्ट करने आएंगे, बचना है मेरे दोस्त, बचना है। आपको थोड़ा अपना भविष्य के लेकर चिंता करना है। आप सोच लो अगला एक बंदा, अगर आप घर का आप ऐसा इकलौता बंदा हो जो अपना घर का दशा और दिशा बदल सकते हो। मेरा मानना है, मैं स्मार्ट वैल्यू में क्यों काम करता हूँ, मेरा माइंड सेट हो चुका था क्या कि अगर मैं पैसा कमाऊंगा तो 3 जनरेशन बदलने का कैपेसिटी रखता हूँ। एक इंसान अगर पैसा कमाता है तो 3 जनरेशन बदलता है, 3 पीढ़ी को चेंज करता है। और वो इंसान पैसा नहीं कमाएगा तो तीनों पीढ़ी को बेड़ा गर्क करेगा। ये माइंड मेकअप कर लीजिए मेरे दोस्त। अगर आप पैसा कमा रहे हो तो सबसे पहले बदलाव कहां किसको देखोगे, अपने आप को देख करोगे।
है ना। हम पैसा कमा रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैसा कमा के सबसे पहली बात है कि हम बढ़िया बढ़िया 2 4 5 10 सेट कपड़ा खरीदेंगे, हाँ या ना। पैसा कमाएंगे तो हम बढ़िया बढ़िया सा मोबाइल खरीदेंगे, ब्रांडेड फोन खरीदेंगे, ब्रांडेड शर्ट खरीदेंगे, ब्रांडेड पैंट खरीदेंगे, ब्रांडेड शूज खरीदेंगे, ब्रांडेड बेल्ट खरीदेंगे। मतलब बाल से लेके जूते तक बदलाव किसके वजह से होगा, पैसों की वजह से। तो अगर हम पैसा कमाएंगे तो सबसे पहले अपने आप को बदलेंगे। दूसरी बात, मोबाइल अगर रखेंगे तो मोबाइल में भी आप सिलेक्ट कर सकते हो कि हमको कौन सा मोबाइल रखना है। मार्केट में बहुत फोन है, ओप्पो मोको चोको पोको टाइप का बहुत कंपनी है कि नहीं है, लोग सब लोग यूज करते हैं। लेकिन आईफोन जैसी भी एक ब्रांड है जो लाख लाख 1.5 लाख की फोन आती है। तो आप सोचिए पैसा कमाएंगे तो आईफोन जैसे है, क्या वो दुनिया का नंबर 1 ब्रांड का भी यूज कर पाएंगे। तीसरी बात, आप पैसा कमाओगे तो अच्छे अच्छे होटलों में, रेस्टोरेंट में जाने का लुत्फ उठाओगे, खाने का लुत्फ उठाओगे। 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, 4 स्टार होटल, 5 स्टार, 7 स्टार होटल जाने का मौका मिलेगा। पैसे आप कमाएंगे तो बाइक हो, स्कूटी हो, कार हो, आप ऐसे से लग्जरी बाइक कार का ओनर बनेंगे। पैसे आप कमाएंगे तो आप देश तो घूमेंगे, विदेश भी घूमेंगे। तो सबसे पहली जो पीढ़ी चेंज हुई, सबसे पहली पीढ़ी कौन चेंज किया, अपना अपना पीढ़ी, अपने आप को बदला। सेकेंड पीढ़ी कौन है भैया, हमारे ऊपर में कौन है, हमारे माता पिता, जिसको हाँ एक पीढ़ी बोलते हैं आप। हमारे ऊपर में मेरे माता पिता है, उनके ऊपर में कौन है, एक और पीढ़ी, दादा दादी। तो दादा दादी तो गुजर गए, एक पीढ़ी वो थे, माता पिता है, वो पीढ़ी है, एक मैं हूँ, आने वाले मेरी कमिंग पीढ़ी होगी। तो सोचिए कि मेरे ऊपर जो पीढ़ी है, आप अगर महल में रहोगे तो अपने माता पिता कहाँ रखोगे, झोपड़ी में? नहीं, अपने माता पिता को भी महल में रखने का प्लान करोगे कि नहीं, मेरे मम्मी पापा बहुत दिन इधर उधर गांव में या झोपड़ी में जैसे तैसे जिंदगी बिता लिए, उनको भी बढ़िया सा लाइफ देना है। तो अपने माता पिता को रखोगे अच्छे घर में, बढ़िया खाना दोगे, बढ़िया पहनने का दोगे, बढ़िया घूमने का प्लान करोगे। तो सोचिए, आप पैसा कमा रहे तो आपके वजह से आपके माता पिता के भी जिंदगी में बदलाव आया ना। और तीसरी पीढ़ी वो होगी आपके अपकमिंग जनरेशन, मतलब आपके नेक्स्ट जनरेशन जिसको बोलते हैं, आपके शादी होंगे, आपके बच्चे होंगे। वो आप बताइए, जब आपके बच्चे होंगे, आप लग्जरी कार में चलोगे तो उनको क्या ऑटो में घुमाओगे? नहीं, उनको भी कार में घुमाओगे। आप जिस घर में रहोगे आपके बच्चे भी उसी घर में रहेंगे, आपके बच्चे भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेंगे, आपके बच्चे भी अच्छे लाइफस्टाइल में जिंदगी बिताएंगे। तो एक इंसान पैसा कमाया तो कितना जनरेशन बदला जी? तीन तीन जनरेशन। तीन जनरेशन बदला। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट। हेलो। तो तो 2 4 लोग अनम्यूट करके रखो, मजा जी भैया, जी भैया, जी भैया। हाँ गोल्ड हाँ गोल्ड हाँ, का ही कर बोलना। दो, गोल्ड प्लेटिनम को अनम्यूट कर दो। जी भैया। हाँ, जी भैया तो जी। मेरा पॉइंट अगर आपको समझ में आ रहा है तो एकदम इसको माइंड में इंजेक्ट कर लेना है कि आप पैसा कमाओगे तो 3 जनरेशन को बदल पाओगे, और नहीं कमाओगे तो तीनों जनरेशन खराब करोगे। आज मैं पैसा कमाया या कमा रहा हूं तो मैं तो बदला अपने आप को। मेरे आज पिताजी नहीं है, लेकिन होते तो बहुत खुश होते। मेरी माता जी है, मैं अपनी माँ को आज कहीं भी जाने का अगर मेरे माँ का मन करता है तो 50 लाख की गाड़ी में, 4 व्हीलर में मेरी माता जी कदम रखती है। सोचिए, अगर रहने का मन करता है तो फ्लैट में रहती है मेरी माँ, जब मन करे जहां मन करे फ्री है। मैंने अपनी माँ को एरोप्लेन चढ़ाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपने माँ को कभी भी पैसों को लेकर कभी तंगी नहीं किया। जब से मैं पैसा कमा रहा हूं तब से लेके आज तक
मैं अपना माँ को हमेशा हाथ में पैसा देता हूँ, भले खर्च करे ना करे, लेकिन पैसों को कमी नहीं मेरी माँ का। साड़ियां का कमी नहीं है, पहनावे का कमी नहीं है, बक्सा भरा भरा होता है साड़ियों से, है ना। जब पैर में सैंडल की बात आवे तो जिंदगी बीत गया खाली पैर। मेरी माँ जो गांव में खाली पैर में टूटी फूटी चप्पल में सैंडल में जिंदगी बिता दी, लेकिन जब मेरा मौका मिला ना तो माँ को मैं ब्रांडेड सैंडल ले गया शोरूम में और उनको दो दो तीन तीन तरह का अलग अलग टाइप का खरीद दिया। क्यों? क्योंकि उसका बेटा भी ब्रांडेड चीज यूज करता है। तो मैं भी अपना माँ को कपड़े लेके सब चीज A to Z उनको मैं फुलफिल कर पाता हूँ। तो मैं तो अपना जिंदगी बदला, मेरी माँ का भी जिंदगी बदला। मेरी माँ भी हवाई जहाज की यात्रा करी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, मेरे नेक्स्ट जनरेशन है बच्चे। मेरे बच्चे मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, मैटर वो नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा बदलाव है। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, मेरा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल जैसे जगह पे कैपिटल में पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरी बात अगर मेरी बात करें तो मेरे बच्चे आज आज एयर कंडीशनर घर को अफोर्ड करते रहते हैं, एयर कंडीशनर घर में। आज अगर लाइफस्टाइल का बात करेंगे तो 50 लाख की गाड़ियां, 3-3 4-4 गाड़ियां लगी होती है। एक बार जिसपे इशारा कर दे, उंगली दिखा दे, वो गाड़ी रेडी हो जाती है, ड्राइवर रेडी रहता है गाड़ी चलाने के लिए। तो आज मैं अपने बच्चों को अच्छा लाइफ दे पा रहा हूँ। तो एक इंसान अगर पैसा कमाए तो 3 जनरेशन बदलता है दोस्त, ये ध्यान रखिएगा। और ये काम आपको भी करना है। आपको जिंदगी आप ही का नहीं है, आपके साथ में 3 जनरेशन जुड़ा हुआ है। आपकी गरीब हो अमीर हो मैटर नहीं करता है, आपका घर कच्चे मकान है, आपका खपड़े का मकान है, मैटर नहीं करता है। आप लंगड़े हो, लूले हो, बहरे हो, काने हो, कोतरे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल में आग होनी चाहिए कुछ कर गुजरने का। अगर आपके दिल में आग है, जज्बा है, तो दोस्तों आप आसमान को भी जीत सकते हो, फतेह हासिल कर सकते हो। अरे हुआ है स्मार्ट वैल्यू से, ये हुआ है स्मार्ट वैल्यू में, लोग कर रहे हैं। और ये चीज आप सभी लोगों को भी करना है। आप गरीब घर में पैदा लिए मैटर नहीं करता है, घर में पैदा लिए मैटर नहीं करता है। ये आपको ओथ लेना पड़ेगा, प्रण लेना पड़ेगा कि भले मैं गरीब घर में पैदा लिया हूं, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन मैं स्मार्ट वैल्यू में आ गया हूं तो गरीबी का जो ठप्पा, गरीबी का जो मुहर लगा हुआ है हमारे फैमिली के ऊपर में, वो साला गरीबी का मुहर हटा करके अमीरी का मुहर लगाना है। ये मेरा कमिटमेंट है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये कसम खाइए, एक प्रण लीजिए। ये मौका है कुछ करने का दोस्तों, ये मौका में चौका लगाना है। और उसके लिए स्मार्ट वैल्यू है, उसके लिए आपका स्मार्ट वैल्यू आपके साथ पूरा स्मार्ट वैल्यू है, पूरा स्मार्ट वैल्यू का लीडरशिप है। स्मार्ट वैल्यू का लीडर आपको आगे बढ़ाने के लिए पुश कर रहे हैं, आगे बढ़ाने के लिए आपको लगे हुए हैं। बस आपको सच्चे मन से, सच्चे दिल से लगना है। इस बिजनेस में कब आप 0 से हीरो बन जाओगे पता नहीं चलेगा। इस बिजनेस में कब आप फर्स्ट से लेकर आज तक पहुंच जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। इस बिजनेस में कब आप आम से खास बन जाओगे पता नहीं चलेगा। बस आपको लगे रहना पड़ेगा, क्विट नहीं करना है, छोड़ के नहीं जाना है। ये दिमाग में सेटअप कर लीजिए दोस्तों, छोड़ के नहीं जाना है, क्विट नहीं करना है, माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, इधर उधर फोकस नहीं करना है। अगर आप इधर उधर फोकस किए तो आपको तीनों जनरेशन बेड़ा गर्क होगा। ये लिख लीजिए मेरी बात को, तीनों जनरेशन। क्योंकि आप 3 जनरेशन को चेंज करने का कैपेसिटी आपके पास है, आपके पास प्लेटफॉर्म है। बस आपको चेंज करना है, चेंज करने के लिए थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। स्मार्ट वैल्यू में वक्त दीजिए। कुछ लोग क्या होते हैं ना, पैशन लूज कर जाते हैं। स्मार्ट वैल्यू में देखता हूं कुछ लोग काम तो करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट नहीं आती है, कुछ 2-4 लोग ना बोल देते हैं तो लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं। उनको लगने लगता है कि अब लगता है मेरा जिंदगी में तब्दीलियां नहीं होगी, उनको लगने लगता है कि अब हमसे नहीं होगा। दोस्तों हिम्मत मत हारना,
हिम्मत नहीं हारना। सचिन तेंदुलकर भी कई बार जीरो में आउट हुए हैं, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं हारा, तभी सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान वो कहे जाते हैं। अमिताभ बच्चन भी जीरो, कई बार उनका भी पिक्चरें फ्लॉप कई बार हुई है, कई बार फ्लॉप हुई हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारा, इसीलिए आज वो बिग बी के नाम से जाने जाते हैं, सुपरस्टार के नाम से जाने जाते हैं। हिम्मत नहीं हारने का दोस्त। अब्राहम लिंकन जी भी कई बार चुनाव हारे, जिंदगी का कई जिंदगियां हारी, लेकिन वो अब्राहम लिंकन जी भी हिम्मत नहीं हारे। वो प्रण आखिरी सांस तक प्रण लेकर गए थे कि हमको कामयाब होना है, और एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति बन करके अब्राहम लिंकन बने। तो अपने जिंदगी में पैशन लाइए, गट्स लाइए, अपने अंदर हिम्मत रखिए, हारना नहीं है, बात समझे, हारना नहीं है, बस जीतना, ये दिमाग में रख लीजिए। यही बिजनेस है जहां से लोग लाखों रुपया, हजारों रुपया अर्निंग कर रहे हैं। व्हाई नॉट यू मेरे दोस्त, आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप भी कर सकते हो, बस अपना ताकत को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो। करने वाले ही दो हाथ के होते हैं, करने वाले ही दो पैर के होते हैं, करने वाले ही इंसान होते हैं, तीसरी दुनिया के इंसान नहीं होते हैं। इसी धरती में पैदा लिया हुआ इंसान, इसी धरती में माँ को कोख से पैदा लिया हुआ इंसान ही रहते हैं, आपके और मेरे जैसे लोग जो स्मार्ट वैल्यू में छाप छोड़ते हैं, स्मार्ट वैल्यू में इतिहास रखते हैं। आपको भी अपने आप को पहचानना है। हाथी को अपने ताकत का अंदाजा नहीं होता है। हाथी इतने बड़े विशालकाय जानवर हैं, लोग एक 4 फीट का 5 फीट का इंसान उसको कैद करके रखता है, क्यों? राइट। हाथी इतना बड़ा जानवर होता है, पैर में जंजीर बांध करके एक 5 फीट का इंसान उसको रख देता है। हाथी के पास में इतना ताकत होती है ना, कुछ चाल जिस घर को तोड़ना चाहेगा ना तो एक झटका में तोड़ देगा, जिस पेड़ को गिराना चाहे वो पेड़ गिरा देगा, घर तोड़ देगा, इंसान को तहस नहस कर देगा, इंसान को कुचल देगा। लेकिन 5 फीट का इंसान उसको कैद करके रखता है, गुलाम बना कर रखता है। पैर में बने जंजीर जो है ना, एक झटके में तोड़ सकता है, इतना ताकत होती है उस हाथी में, लेकिन वो नहीं तोड़ पाएगा। क्यों मालूम है? क्योंकि बचपन से उसका माइंड में ठूस ठूस के डाल दिया जाता है, तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन हमसे ज्यादा नहीं। तुम बहुत ताकतवर हो, उस चैन से ज्यादा ताकत नहीं है तेरे में। वो ठूस ठूस के माइंड में इंजेक्ट कर दिया जाता है। तोड़ना भी चाहता हाथी जंजीर को नहीं तोड़ पाता, लेकिन चाह लेगा ना एक झटके में तोड़ देगा। और जो हाथी तांडव करने लगता है, लोग बोलता है ना ये पागल हो गया, नहीं मेरे दोस्त, पागल नहीं हुआ है वो ताकत पहचान लिया है कि हम बहुत ताकतवर हैं। वो ताकत का प्रदर्शन करने लगता है, ताकत को दिखाने लगता है कि मैं ताकतवर हूँ। उसी प्रकार इंसान भी बहुत ही पावरफुल होता है। अगर आप चाह लोगे ना, आप ताकत को नहीं पहचाने हो, अपने आप को पहचानो, हु आर यू, आप कौन हो, अपने आप को पहचान लो। अगर आप अपने आप को पहचान लिए ना, तो कोई माई का लाल नहीं है, स्मार्ट वैल्यू में डायमंड क्राउन प्रिंस बने कोई माई का लाल नहीं रोक देगा। मैं चैलेंज करता हूं, ताकत पहचानना पड़ेगा मेरे दोस्त। हम और आप में मेरे में क्या अंतर है? मजहर आलम और आप में क्या अंतर है? कृपाल रखवाल और आप में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है मेरे दोस्त, सोच का अंतर है। हम लोग सोचते इसलिए हो जाता है, आप लोग नहीं सोचते इसलिए नहीं होता है। आज से सोचना चालू कर दो, आज से सोचना चालू कर दो। स्मार्ट वैल्यू मेरी करियर है, स्मार्ट वैल्यू हमारा करियर लॉन्चर है, स्मार्ट वैल्यू मेरा भविष्य बदल सकता है, बस भविष्य बदलने वाला प्लेटफॉर्म है। बस हमें इस प्लेटफॉर्म को फॉलो करना है, इस प्लेटफॉर्म का जो सिस्टम है वो मानना है, ईमानदारी से कार्य करना है। रिजल्ट कम आएगा ज्यादा आएगा, घबराना नहीं है मेरे दोस्त। कभी कभी रिजल्ट कम आएगा, कभी कभी ज्यादा आएगा, कभी कभी मीडियम आएगा, और कभी कभी ऐसा भी होगा नहीं भी आएगा। घबराना मत, घबराना मत। अरे शाहरुख खान जैसे हीरो जब फ्लॉप हो जा रहे हैं अभी का डेट में, सलमान खान जैसे हीरो
उनका भी पिक्चर फ्लॉप हो जा रही है अभी के डेट में, तो क्या दिक्कत है मेरे भाई? है अब वो सुपरस्टार बन गए, इसका मतलब क्या फ्लॉप नहीं होगी? होती है। क्या खेलना छोड़ देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं? नहीं, उन दूसरी मूवी बनाने में लग जाते हैं। तो आपको भी अपनी ताकत को पहचानना है, और पहचान करके स्मार्ट वैल्यू में लगना है। हारना नहीं है, भागना नहीं है। भागने वाला भगोड़ा कहलाता है, हारने वाला जी भैया। क्या कहलाता है? वो लूजर कहलाता है। तो आप क्या हो? लूजर हो? आप क्या भगोड़े हो कि चैंपियन हो? आप चैंपियन हो? भैया, चैंपियन है। चैंपियन चैंपियन भैया। चैंपियन हो। ताकत को भैया पहचानो, जाने हम लगे क्या हैं। है। हाँ, हम क्या है, अपने आप को पहचानना है मेरे दोस्त। जी भैया। आप जो चीज हो ना, आप जो जो चीज हो, कोई नहीं है आपके टक्कर में। आपके टक्कर में कोई नहीं है, अपने आप को पहचान। ताकत भूल गए हो, बस ताकत को पहचान लोगे ना, इतिहास रख दोगे। जी भैया जी भैया। ताकत को जी भैया। पहचान लोगे तो इतिहास रख दोगे। एक बार, हाँ, एक बार क्या हुआ, ज्योतिषी के पास में एक आदमी गया। सॉरी, एक बार क्या हुआ, हिटलर हिटलर की कहानी सुने आप लोग? तानाशाह सुनाइए भैया, सरकार सुनाइए। था। हिटलर हिटलर बोला जाता है ना, 4 फीट का इंसान था, छोटा इंसान था, लेकिन बहुत गट्सी था बॉस। एक बार क्या हुआ, वो हिटलर वो हिटलर जो है, एक राजा, वो अपने एरिया का राजा से मिलने के लिए गया। तो बाहर में दरमान था, बोले कहाँ जा रहे हो? बोला कि हमको राजा से मिलना है। बोला तुम राजा से, तुम्हारी मिलने का औकात नहीं है, भागो यहाँ से। वो हिटलर क्या किया, जब छोटा था तो उसको दरबान, उसको जो आम इंसान समझ के उसको भगा दिया, मतलब भगा रहा था तो नहीं भागा, तो दरबान ने उसको पकड़ के उठा के फेंक दिया गेट से बाहर। तो बोला यार, मेरे को उठा के फेंक दिया। दूसरे दिन फिर प्लान किया कि नहीं, राजा से हम मिल के रहेंगे। जब राजा से मिलने गया तो फिर वो क्या कह रहे, दरबान देख लिया, अरे तुम कहाँ जा रहे हो जी? बोला हम राजा से मिलने जा रहे हैं। बोला तुम ही नेक्स्ट लास्ट टाइम भगाए थे ना, फिर क्यों आ गया? उठा के फेंक दिया बाहर में। फिर तीसरा बार एक बार और ट्राई किया, बोला कि आज तो कुछ भी हो जाए, साला राजा से हम मिल के रहेंगे। और तीसरे बार भी, दूसरे बार की तरह तीसरे बार भी वही काम हुआ। क्या? उसको देखा और उठा के फेंक दिया। बोला तुम साला कैसे मिलना है, आम इंसान, तुम्हारे हैसियत नहीं है राजा से मिलने के। तो बोला राजा से मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोला राजा से राजा ही मिल सकता है, राजा से राजा ही मिल सकता है तुमको। राजा, तुम राजा हो? बोले नहीं। तो राजा बनोगे तब मिल सकते हो। तो हिटलर ना बहुत ही तपाकी टाइप का आदमी था। वो गया और एक ज्योतिषी के पास गया। ज्योतिषी के पास में अपना हाथ दिखाया। बोले ज्योतिषी जी, आप मेरा हाथ देखिए और बताइए, क्या मैं राजा बनने का योग है मेरा हाथ में? तो ज्योतिषी ने देखा और बहुत तरह का उसमें अध्ययन किया, हाथ को स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद बोला कि भाई साहब, आपके हाथ में राजयोग तो नहीं लिखा हुआ है, ये आपका राजयोग है ना, इधर जाना चाहिए तो इधर आ गया, तो आपका राजयोग कट गया। इधर आ गया, तो आपका राजयोग कट गया। अरे कैसे इको हो रही है? कैसे इको हो रही है आवाज? म्यूट कर दो, म्यूट म्यूट कर दो, म्यूट करो। विपिन विपिन देखो, विपिन देखो। सीमा करके कोई हुआ भैया, सीमा करके कोई हुआ भैया, सीमा। जब हिटलर जब ज्योतिषी के पास गया, बोला ज्योतिषी जी, आप मेरा हाथ देखिए, मेरा हाथ में राजा बनने का योग है कि नहीं है? तो ज्योतिषी ने देखा, बहुत देरी अध्ययन करने के बाद बोला कि बालक, आपके हाथ में योग था लेकिन कट गया। बोला क्या हुआ? ये लाइन जो है ना, इधर होना चाहिए था, लेकिन ये लाइन इधर आ गया। वहीं पे हिटलर ने अपना पैकेट से निकाला चाकू, चाकू था उसके पास, और अपना हाथ को चीर दिया, ऐसे चीर दिया। बोला कि आप बताइए, मेरा हाथ में योग लिखा हुआ राजा बनने का योग है कि नहीं है?
तो ज्योतिषी उसकी जुनून को देख करके ना, पागलपंथी को देख करके ना, ये बोला कि तुम्हारे हाथ में अगर योग नहीं भी होगा ना तो तुमको कोई काट भी नहीं सकता है, क्योंकि तुम्हारा जुनून बोल रहा है, तुम्हारा जज्बा बोल रहा है, तुम्हारे अंदर पैशन बोल रहा है कि तू राजा बनेगा। और दोस्तों वही हिटलर बन के दिखा दिया दुनिया में कि वो हिटलर कौन है। उसी प्रकार आपके हाथ में योग है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता है। आपका किस्मत में 4 व्हीलर है, आपके किस्मत में बाइक है, आपके किस्मत में घर है, आपके किस्मत में डायमंड लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप भाग्य विधाता आप खुद हैं, अपना भविष्य का रचयिता आप खुद हैं, अपना करियर का रचयिता आप खुद है दोस्तों। बस अपनी ताकत को पहचान लो। Who are you? आप I am क्या हो, champion. आप क्या कर सकते हो, आप क्या हो, क्या कर सकते हो, दिखा दो। और स्मार्ट वैल्यू में अपना छाप बना के दिखा दो। मैं इस ग्रुप में इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं 2-4 लोग के नाम के अलावा मैं नहीं जान रहा हूं, लेकिन आप मेरे को जान रहे हो। वाई मेरे को आप जान रहे हो, क्यों जान रहे हो? क्योंकि हमारी एक लेवल है, आप लेवल से जानते हो। स्मार्ट वैल्यू में दबंग ऑफ स्मार्ट वैल्यू लोग बोलता है मेरे को, मैं नाम नहीं रखा हूँ, लोग रख दिए दबंग ऑफ स्मार्ट वैल्यू। भाई मेरे को दबंग ऑफ स्मार्ट वैल्यू बोलते हैं, इंपीरियल किंग बोलते हैं, वगैरह 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 बोलते हैं। जब आप लेवल बनाओगे ना तो आपका भी नाम इसी तरह रखा जाएगा। लेवल बनाओ और ऐसा बनाओ कि लोग देखने वाले देखते रह जाए, सुनने वाले सुनते रह जाए और बोलने वाले बोलते रह जाए। ऐसा हल्का मचा देना। जी भैया, जी भैया। आप अपने आप को ऐसा बनाओ कि एरिया का, अगर आपका दूर गांव में भी आदमी रहे ना, बोले यार रखवार, यहाँ मिस्टर रखवार का घर कहाँ है? बोले वही रखवार जिन्होंने स्मार्ट वैल्यू करता है। बोले हाँ, आपका चर्चा उस एरिया में, क्या उस डिस्ट्रिक्ट में, उस स्टेट में होना चाहिए। आपका नाम, कोई लड़की का नाम ले, अरे वही लड़की जो स्मार्ट वैल्यू करती है, सबसे महंगी कार में घूमती है, यस। आपके बारे में बोले अरे वही लड़का जो अपने इलाका में सबसे महंगा घर में रहता है, यस। आपके बारे में बोले अरे वही बंदा जो सबसे रईस इंसान है, स्मार्ट वैल्यू करता है, यस। ऐसा नाम बनाना है आपको दोस्तों, अरे नाम स्मार्ट वैल्यू से बनेगा। बस बिलीव रखो, बिलीव इन योरसेल्फ, ठीक है। मेरा बेस्ट विशेष है आप लोगों से, बहुत अच्छा लगा। और लास्ट 1 मिनट है, टाइम बचा हुआ, यही बात बोलेंगे कि क्लोजिंग है, 2 हफ्ता बचा हुआ, धुआंधार गर्दा उड़ा दो, भूचाल ले आओ, और ऐसा भूचाल ले आओ कि लोग बोले मजहर वाले में टीम, बाप रे बाप, ये टीम नहीं है, तूफान है, तूफान। ऐसा नाम बनना चाहिए, मजहर वाला में टीम, साला इतिहास रख देना चाहिए। क्यों भाइयों, रेडी हो? जरूर भैया, कर दो, सबको एडमिट कर दो। पक्का रखोगे? एकदम भैया। अनम्यूट कर दो भाई, सभी को अनम्यूट कर दो। हाँ सबको एडमिट कर दो। सभी लोग unmute कर दो। सबके सारे एनर्जी आ गया होगा। जुनून जुनून 200-300 प्लस एंडिंग में धमाका, स्टार्टिंग में धमाका करना, बस ये दिमाग में रखिए। और इस साल में मजहर भैया को क्राउन बना के रहना, क्राउन मजहर भैया को जरूर क्राउन भैया। बनना चाहिए। एकदम भैया, सब लोग साथ देंगे एकदम। आपका दुआ रहेगा, आपका आशीर्वाद रहेगा तो हो जाएगा इस बार। ये बार तो फान हो जाएगा, सब चैंपियन लड़का लोग, सब चैंपियन है, चैंपियन है। हो जाएगा तो वेरी वेरी वेल। मेरा बेस्ट विशेष है, मेरा शुभकामना है दोस्तों, एकदम आप लोग जरूर साल का मचाओगे। थैंक यू भैया, और थैंक यू, क्लोजिंग डबल सेंचुरी। चलो बहुत थैंक बढ़िया, यू बहुत भैया, अच्छा इतना टाइम देने के लिए, हमारे टीम के लिए थैंक यू। और विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू भैया, थैंक यू इस टीम के लिए टाइम देने